डायरेक्टर जेम्स कैमरून की अवतार 2 उन फिल्मों में से है जिसने हॉलीवुड की होने के बावजूद भारतीय दर्शकों के साथ अपने पारिवारिक मूल्यों, ह्यूमन इमोशंस और अद्भुत अकल्पनीय स्पेशल इफेक्ट्स के कारण गहरा नाता स्थापित किया। यही वजह है कि फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वीकेंड की एडवांस बुकिंग में तकरीबन 4 लाख से भी ज़्यादा के टिकट बिक चुके हैं। 2009 में रिलीज हुई अवतार की सुपर कामयाबी के बाद अवतार द वे ऑफ वाटर को लेकर दर्शकों की अपेक्षाएं आसमान छू रही थीं और हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि जेम्स कैमरून दर्शकों को निराश नहीं करते। वे आपको ऐसी तिलिस्मी दुनिया में ले जाते हैं जो आपकी कल्पना से बहुत ही परे है। मगर कमाल की बात यह है कि एक अलग संसार होने के बावजूद कहानी का कोर विशुद्ध रूप से मानवीय है। अवतार 2 की कहानी 10 साल आगे बढ़ चुकी है। अवतार के दूसरे भाग में कहानी 10 साल आगे बढ़ चुकी है। पिछले भाग में दर्शकों ने देखा था कि कैसे पेंडोरा पर इंसानों को मूल्यवान खनिज की खोज थी, मगर अब इंसानों को लग रहा है कि इस धरती पर रहना मुहाल है, तो वे एक नए ग्रह की तलाश में हैं। यहाँ पेंडोरा पर नावी समुदाय के जैक सली एक फैमिली मैन की तरह अपनी प्यारी पत्नी नेतिरी और 4 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा है। उनके 4 बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियों में एक दत्तक पुत्री भी है। साथ ही इंसानी बच्चा स्पाइडर। दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को बढ़ते देखना माता पिता के रूप में सली और नेतिरी के लिए सुखद एहसास है, मगर फिर उनकी हंसती खेलती जिंदगी पर किसी की नज़र लग जाती है। सली के बच्चों पर हमला धरती के लोग, जिन्हें पेंडोरा वासी स्काई पीपल के नाम से बुलाते हैं, ने मृत कर्नल माइल्स की स्मृतियों और डीएनए से बनाए गए कर्नल क्वारिच के अवतार को सली से प्रतिशोध लेने के मिशन पर लगा दिया है। कर्नल क्वारिच के साथ आधुनिक हथियारों से लैस एक टुकड़ी है जिनका एक ही मकसद है सली से बदला लेना। किसी तरह वह सली के बच्चों पर हमला करके स्पाइडर को बंधक बना ले जाता है। अब सली का परिवार और उसका समुदाय खतरे में है, मगर इस बार सली युद्ध के बदले युद्ध को चुनने के बजाय अपने परिवार को चुनता है और परिवार की रक्षा के लिए अपनी सरदारी छोड़ देता है। वह मेटकाइना समुदाय के थोनोवारी के पास शरण लेने आता है। पेंडोरा के जंगलों से निकलकर अब वह थोनोवरी के ऐसे द्वीप पर है जिनके लिए समंदर ही सब कुछ है। वे लोग एक तरह से खुद को जल जीव ही मानते हैं। सली के परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है समंदर और पानी की नई दुनिया में खुद को डालना। सली के कारण थोनोवरी समुदाय भी खतरे में। शुरुआत में सली और थोनावरी के बच्चों में झड़प होती है, मगर थोनावरी की बेटी हमेशा ही सली के बच्चों के प्रति सहयोगी रवैया अपनाकर उन्हें नए माहौल में ढलने में मदद करती है। अभी सली और उसका परिवार समंदर के साथ रहने के तौर तरीके सीख ही रहा था कि कर्नल क्वारिच अपनी टुकड़ी के साथ आधमकता है। उसके साथ धरती का एक साइंटिस्ट भी है जो पाइकन जैसी विशालकाय व्हेल मछली के मस्तिष्क से ऐसा द्रव्य निकालने के मिशन पर है जो इंसानों को लंबा जीवन देने में कामयाब रहेगा। अब सली के कारण थोनोवरी समुदाय भी खतरे में है। क्या इन विषम परिस्थितियों में सली अपने परिवार के साथ साथ थोनोवरी साम्राज्य की रक्षा का भार उठा पाएगा, या उसे कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? कहानी के इस अंत को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। जेम्स कैमरून अपनी अवतार की लेगेसी को बहुत ही भव्य तरीके से बढ़ाया। तकरीबन 7 साल की कड़ी मेहनत के साथ निर्देशक जेम्स कैमरून अपनी अवतार की लेगेसी को बहुत ही भव्य और चौंकाने वाले अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। करीब 10 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म को देखने के बाद अंदाज़ा हो ही जाता है कि इसमें वीएफएक्स का उत्कृष्टता का कोई सानी नहीं। फिर कैमरून कहानी के केंद्र पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, वो है इमोशन। नावी आटोनोवरी समुदाय के लोग भले जंगलों या समंदर में रहें, भले उनकी पूंछ या हाथ जुड़े हो, मगर भावनात्मक रूप से आप उनके साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि वे भी हमारी आपकी तरह अपनी जगह, अपने लोगों और परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अवतार 2 में वीएफएक्स का कमाल। वीएफएक्स की बात करें तो इस बार कैमरून हमें जंगलों से समंदर की एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सब कुछ इतना खूबसूरत और जादुई है कि कुछ देर बाद आप भी खुद को उसी में गोते लगाते पाते हैं। कैमरून की स्टोरी टेलिंग किसी भव्य महाकाव्य जैसी लगती है जिसमें हर तरह का रस है, चाहे वो वीर रस हो या करुण या फिर श्रृंगार। कैमरून ने तकनीकी रूप से भी फिल्म को कई पायदान ऊपर चढ़ाया है।
फिल्म में जल के भीतर की दुनिया और वहाँ के जीव जंतुओं को 3D इफेक्ट्स में देखना एक शानदार विजुअल ट्रीट है। इसके बैकग्राउंड स्कोर हो या करुण रस को बढ़ाने वाला संगीता अथवा सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ बेहतरीन है। अवतार 2 की एकमात्र बड़ी खामी फिल्म का संपादन निर्देशक ने अपने डेविड ब्रेनर, जॉन रेफोआ और स्टीफन रिवकिन के साथ मिलकर खुद ही किया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी का श्रेय जाता हेर्सिल कारपेंटर को। फिल्म की खामी है फिल्म का 3 घंटे 3 मिनट का लंबा होना है। पहला भाग कैमरून ने किरदारों को डेवलप करने में लगाया है जो खिंचा हुआ और सुस्त लगता है, मगर आखिरी के 30-34 मिनट आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इसलिए आपको देखनी चाहिए